अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलीज़ाद सरफराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज यूएस कनाडा बॉर्डर की। यूएस कनाडा बॉर्डर से बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग हुई है इस साल, स्पेशली इंडियन सिटीजन्स। 14,000 इंडियन सिटीजन्स पकड़े गए हैं बॉर्डर क्रॉस करते हुए फ्रॉम कनाडा टू यूएस। बात करेंगे कि क्यों कनाडा से लोग, कनाडा भी अच्छी कंट्री है, कनाडा से लोग क्यों, स्पेशली ज़्यादातर इंडियन सिटीजन्स क्यों मूव कर रहे हैं यूएस से, वो भी इलीगली। इस टाइम यूएसए में कोई 7,25,000 इंडियन सिटीजन्स रहते हैं इलीगली, और जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो इलीगल जॉब्स करते हैं और वो काफ़ी अर्से से वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद कनाडा से भी अभी इस साल 14,000 और लोग पकड़े गए हैं। हर घंटे के हिसाब से 10 लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि यूएस से आ रहे हैं फ्रॉम कनाडा। अब ट्रम्प आ गया है और अब बाइडन नहीं रहा, तो बाइडन के दौर में जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन पर इतनी सख्ती नहीं थी, पुलिस उन पर थोड़ा कूल डाउन थी, वो पकड़े नहीं जाते थे। इलीगल कहीं भी जॉब्स कर रहे हो पुलिस के सामने अगर आ जाए तो पुलिस जाने देती थी। लेकिन अब ट्रम्प आया है और ट्रम्प ने कहा है कि भाई जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अभी उसने कोई उसकी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें बातें थी, पर अभी तक उसने कोई उस तरह से लॉ या उस तरह से कोई प्लान नहीं बनाया कि किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालेगा। पर उसका पक्का प्लान है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालेगा और यूएसए में 1,10,00,000 यानी कि 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें से 7,25,000 इंडियंस हैं। पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है। मोस्टली जो 70 लाख जो वहाँ पर हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, वो मैक्सिकन है, क्योंकि मैक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल साथ लगता है, तो मैक्सिको से काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स इवन इंडियन हो या साउथ अमेरिका के, वो मैक्सिको के थ्रू ही आते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर मैक्सिको का लगता है। लेकिन अब कनाडा से भी जाना शुरू हो गए। कनाडा से जाने की रीज़न ये है कि कनाडा ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, काफ़ी ज़्यादा लोगों को असाइलम दिया, पर कनाडा अपने वादे वो पूरे करने में कामयाब नहीं रहा। और कनाडा की इकोनॉमी अब उस तरह से नहीं रही, क्योंकि कनाडा ने 13 लाख लोगों को बुला लिया। अब वहाँ पर जॉब्स तो है नहीं एज़ कम्पेयर टू जितने ज़्यादा लोग हैं। ये नहीं कह रहा कि कनाडा की इकोनॉमी काफ़ी बुरी है, पर वहाँ पर उतनी जॉब नहीं जितने उन्होंने इमिग्रेंट्स को बुला लिया। अब कनाडा में ये है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, हाउसिंग क्राइसिस है, वहाँ पे घर इतने नहीं है जितने ज़्यादा लोग चले गए हैं। एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं और बड़ा एक घर ढूंढना रेंट के लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है वहाँ पर। तो वहाँ से लोग मुश्किलात फेस करते हुए, जब जॉब नहीं मिलती 3-4 महीने, तो वो देर मूविंग टुवर्ड्स यूएसए की। यूएसए में जॉब मिल जाएगी और यूएसए में एज़ कम्पेयर टू कनाडा मिल जाती है। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स की कोई ज़िंदगी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू लीगल, अगर आप डॉक्यूमेंटेड जाते हैं। अगर आप कनाडा में डॉक्यूमेंटेड हैं तो बेटर एडवाइस ये है कि वापस आ जाएं और यहाँ पर कोई बिज़नेस करें एज़ कम्पेयर टू आप ख्वार हो अमेरिका में जाकर। आप इंडिया वापस आएँ, पाकिस्तान वापस आएँ और लीगली चलें। अगर कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ लें, अपने आप को स्किल अप करें, अपने स्किल डेवलप करें, कुछ और नई चीज़ सीखें, एंड देन आप 3-4 साल बाद फिर ट्राई करें। मे बी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो और मे बी आपको आपकी स्किल की बेस पे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, देन गो टू यूएस। इलीगल धक्के खाएंगे, कम जॉब कम पैसे मिलेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू लीगल सिटीजन्स। उन कम पैसों में ज़िंदगी गुजारना। और इलीगल सिटीजन की ज़िंदगी क्या होती है, काफ़ी डिटेल लंबी बात है, लेकिन मैं आपको छोटे लाइनों में किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इलीगल सिटीजन की ज़िंदगी यहाँ पर यार इतनी कोई वो नहीं है, यानी कि बकवास ज़िंदगी है। और मतलब इससे बेहतर आप पाकिस्तान या इंडिया चले जाओ, वो बेहतर है इलीगल सिटीजन होने से। किसी भी कंट्री में, यूरोप में हो, पैसे कमा लेते हो आप, लेकिन आपकी ज़िंदगी नहीं अच्छी होती। लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। आपका हेल्थ का जो, आप हॉस्पिटल प्रॉपरली नहीं जा सकते, आप पुलिस के पास जा सकते हैं अगर आपसे कोई पैसे ले ले या फ्रॉड कर ले, आपकी पे ना दे कोई, तो इश्यूज होते हैं। इलीगल बंदा लकी अगर हो, वो अच्छे लोगों के पास चला जाए, वो तो उसको लीगलाइज कर देंगे ना, उसके डॉक्यूमेंट दे देंगे। लेकिन फिर भी अच्छे लोगों के पास अगर वो रहे तो फिर वो लक उसका होता है। वरना लोग 10-10 साल से इलीगल रह रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किसी एक जॉब पे लगे हुए हैं, पर वो फिर उसी पे स्टेबल रहते हैं, कहते हैं ठीक है इसी तरह ही। तो वो इलीगल की जो लाइफ है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर कनाडा से अब यूएसए ने कहा है कनाडा को कि अपने बॉर्डर पे ना अब रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, सख्ती करो, क्योंकि अब ट्रम्प आ गया, अब तो बॉर्डर पे पकड़ने लग गए हैं। लेकिन 14,000 लोग पकड़े गए हैं
कितने क्रॉस करने में कामयाब हो चुके हैं इंडियन सिटीज़न, वो तो उसका नंबर तो नहीं पता, वो तो अब अल्लाह ही जानता है, पर 14,000 पकड़े गए हैं और इसकी तादाद बढ़ रही है क्योंकि कनाडा में अब वो हालात नहीं रहे जो पहले थे। तो होपफुली अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप इरादा रखते हैं कनाडा में बैठ के यूएस से मूव करने का इलीगली, तो इलीगली बिल्कुल ना जाएं, स्पेशली अब ट्रम्प आ रहा है। हाँ, यूएसए की कुछ स्टेट हैं जिस तरह कैलिफोर्निया है, वो कह रहा है कि वहाँ वहाँ पर ट्रम्प जीता नहीं है, तो वो कह रही हैं कि हम इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनको नहीं जाने देंगे, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी और जॉब्स करते हैं जो कि लीगल लोग नहीं करते। वो जॉब्स जो कि कम पे वाली होती हैं, सख्त होती हैं, बिल्कुल करने के काबिल नहीं होती, जैसे मोस्टली सफाई की जॉब या गिग इकोनॉमी जो है, डिलीवरी की जॉब्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट पे आपने बर्तन धोने के लिए आपको पूरे दिन बंदा चाहिए होता है। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि चलो बैक होम हम क्या कमा लेंगे, हम $1500 तो नहीं कमा सकते, तो एटलीस्ट $1500 ही मिल रहा है या 1000 पाउंड ही मिल रहा है, वो यही जॉब्स करते रहते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते। वो 5-10 साल ये जॉब करते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं अपनी बैक होम, फिर वापस चले जाते हैं। तो और जो यहाँ पर ऑनर्स होते हैं बिजनेसेस के, उनको भी फ़ायदा होता है, उनको सस्ते में एक बंदा मिल जाता है, उनको पता है ये बंदा हमारे साथ स्टे करेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए बिज़नेस ऑनर्स जो हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे इलीगल इमिग्रेंट्स की। वैसे भी ज़रूरत है, ट्रम्प सबको तो नहीं निकाल सकता, कुछ लोग रहेंगे भी, लेकिन बिल्कुल ही जो एक्स्ट्रा लोग हैं जो कि ओपनली इलीगली काम करते हैं उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। और इलीगल इमिग्रेंट की ज़िंदगी अमेरिका में अब ट्रम्प के दौर में स्पेशली नेक्स्ट 5 साल आसान नहीं होने वाली। तो अगर आप इलीगल जाने का अमेरिका में सोच रहे हैं, स्टे करने का, ओवर स्टे होने का, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी गए हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचें, वापस चले जाएँ, अपने आप को स्किल अप करें, कुछ सीखें, लर्न करें। 4-5 साल जो आपने ख्वार होना है उसमें आपके पास कुछ पैसे जमा भी नहीं होंगे, सारे पैसे जो इलीगल इमिग्रेंट को इतने ही पैसे मिलते हैं जितना वो सर्वाइव कर सके, बस सर्वाइवल के पैसे मिलते हैं। तो उससे बेहतर है कि वापस चले जाओ, अपने आप को स्किल अप करो, एजुकेट करो और फिर वापस आओ प्रॉपर वीज़े पे डॉक्यूमेंट्स के साथ, या बेटर ये कि बैक होम चले जाओ और एक सुकून की ज़िंदगी गुजारो। और ख्वाहिशात कभी इंसान को डुबा भी देती हैं। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। See you in another vlog. Bye bye and you have a nice day.